अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, उसमें? इससे पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि समटाइम जो यूरिक एसिड है, एक तो प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, मतलब कि सिर्फ यूरिक एसिड की ज़्यादती है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें आप यूरिक एसिड को मुहैया करते हैं, तो यूरिक एसिड की ज़्यादती जो है वो दूसरे ऑर्गन्स की फेलियर के बारे में भी बताती है। ठीक है। लाइक कुछ लोगों में कि जैसे मैंने बताया कि यूरिक किडनी, एसिड की एक्सक्रीशन के लिए हाँ, किडनीज़ का फंक्शन बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो हम जब किडनीज़ के टेस्ट करवाते हैं तो पता लगता है कि किडनीज़ भी सही काम नहीं कर रही। दूसरे नंबर पे एक आजकल बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ की जाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हाँ जी। मतलब यूरिक एसिड ज़्यादा होने के साथ आपका जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, ओह, आपकी ब्लड शुगर लेवल भी वो नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप ओबेसिटी भी है, आपकी वेस्ट जो है वो 30 मेल्स के अंदर 34 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब सेंट्रल ओबेसिटी है। तो ये जो प्रिडिक्शन है वो यूरिक एसिड ये भी बता सकता है कि आप आइदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फॉल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक क्योंकि है। आजकल आपको पता है कि जिस तरह की डिजीज़ेज चल रही हैं, ओबेसिटी की वजह से ना सिर्फ फैटी लीवर डिजीज़ बल्कि डायबिटीज़ के केसेस डायबिटीज़ के बहुत भी, हाँ ज़्यादा जी, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते चले हैं डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, तो डाइट के अंदर ऐसे लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शन करनी है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसकी एक्सक्रीशन के लिए जो है वो किडनीज़ का फंक्शन होना ज़रूरी है। तो अगर तो हम वाटर रीहाइड्रेशन अच्छी करें, मतलब वाटर इनटेक अपना अच्छा रखेंगे, तो उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ओके। तो इसमें रिकमेंडेड ये है कि कम से कम जो है ऐसे पेशेंट्स के अंदर 2 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीट होना चाहिए। मतलब आप इतना अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि जो ओवर यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट एक्सक्रीट आउट हो हो जाए। जाए, ठीक ठीक है, है। एक तो रीहाइड्रेशन या हाइड्रेशन का बड़ा अच्छा अच्छा, रोल है। ओके। दूसरे नंबर पे आपने रेड मीट जो है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा सी फूड को अवॉइड करना है। ठीक उसके है। अलावा कुछ लोग जो हैं, आपको पता है कि एशियन पॉपुलेशन वैसे ही बड़ी फूडी है, तो इसमें ऑर्गन मीट जो है, जिसमें हम लोग जो कलेजी बहुत कलेजी, ज़्यादा यूज़ कर हाँ। रहे हैं या किडनीज बहुत ज़्यादा हाँ, यूज़ हाँ। कर रहे हैं, इनको अवॉइड करना होता है। अच्छा, वो भी इसके नहीं खाने, अलावा ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल होगी, बियर हो गई, ये भी उसकी जो है ना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। इसके अच्छा, अलावा ऐसी ड्रिंक्स जिनके अंदर फ्रुक्टोज या कार्ब्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी इसकी ज़्यादती का बायस मतलब बनते ये हैं। जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं जी, इनको अवॉइड करना इनको चाहिए। अवॉइड करना जी है, ठीक है। और चिकन वगैरह खा सकते जी, हैं ये लोग? वाइट मीट जो है वो अच्छा है। अब वाइट मीट के अंदर जो है वो इसकी ज़्यादती का बायस नहीं बनता। ओके। लेकिन फिर अर्ज़ करता चलूँ कि हर जो बंदा है उसके अंदर ये डाइटरी जो है ना, मतलब एक एक्सेस की वजह से नहीं हो रहा। बेसिकली पैथोलॉजी इसमें जेनेटिक कंडीशंस भी हैं। ओके। इसके अलावा डिफरेंट कॉजेज हो मतलब सकते डिफरेंट हैं, कॉजेज हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते वेरी हैं कि उसको करता है। किस कॉज की मतलब वजह कुछ से है। लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंजम्पशन इन चीज़ों की ज़्यादा है, नहीं है भी लेकिन है, उनके अंदर हाँ। जो है वो आपको हाइपर यूरिसीमिया नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं उनकी क्वांटिटी कम भी है, लेकिन उनकी जेनेटिक कंडीशन या जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में जो एंजाइम्स लिंक्ड है उनकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उनके अंदर आपको ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल मिलेगा। लेकिन फिर रिक्वेस्ट वही है कि अगर तो सिम्टम्स हैं तो ट्रीट करना है, अदरवाइज़ अगर सिम्टम्स नहीं है तो हमने उसको जो है वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के साथ ही मैनेज करना है। मेंटेन करना है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, घर में कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू इसको बेहतर, इसकी कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी है यूरिक एसिड के पेशेंट? ओवरऑल बात कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक नहीं, ओवरऑल बात करें। उसके अंदर जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट हाइड्रेट रखना रखना है, है, ठीक ठीक है। है। आपने जो है वो प्रोटीन्स या रेड मीट की अपनी कंजम्पशन कर ली। आपने जो है ना वो अपनी बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन है, आप अगर पाकिस्तान का ही डाटा देख लें, अभी जो रिसेंट डाटा है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का, उसमें एवरेज 3rd पाकिस्तानी इज डायबिटिक, डायबिटिक, हाँ। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एशियंस के अंदर वैसे ही सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर फॉर हाइपर यूरिसीमिया। तो अपना वेट कंट्रोल रखें, ठीक है। अपने वेट को BMI के अकॉर्डिंगली जो है वो नॉर्मलाइज करें। ठीक है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है। है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे और बाहर की जितने भी ये जो बहुत जंक ज़्यादा फूड है, जंक फूड हो गया, फैटी मील्स हो गए, ठीक है। रेड मीट्स हो गए, जैसे हमने ऑर्गन मीट की बात की, उसके अलावा जो सी फूड्स हैं इनको अवॉइड करें ओके। और एक नॉर्मल बैलेंस डाइट पे आएँ। मतलब हमारे अनफॉर्चुनेटली एशियन जो इतने फूडी हैं वो ये है कि या तो उनकी टोटल कंजम्पशन ही सारी मीट्स की है, मतलब होल डे जो है वो मीट ही चल रहा है। फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, ठीक है। फाइबर का इंटेक अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके बहुत से इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है, आपका जो है वो फैट लॉस होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के, गट के जितने भी इश्यूज हैं वो बेहतर होते हैं। होते